तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना बहुत ही जरूरी है। वो कहते हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट होगा इंडिया। इसी बात को हमने सबसे ज्यादा महसूस किया कोरोना काल में, जब सांसों की जद्दोजहद चल रही थी। उस वक्त जो फिट था वही बचा और वही आगे बढ़ा। तो आप कह सकते हैं कि सफलता की जो सबसे बड़ी कुंजी है वो दरअसल आज के दौर में स्वास्थ्य है। जैसे आपका आधार कार्ड बहुत जरूरी है, आपका पासपोर्ट बहुत जरूरी है, वैसे ही आपका फिटनेस कार्ड आज के दौर में बहुत जरूरी है। तो फिटनेस का मंत्र देने के लिए आज जिन मेहमानों को हमने भारत 24 के मंच पर यहां पर आमंत्रित किया है, डॉक्टर समीर भाटी हैं, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड से। सबसे पहले डॉक्टर समीर भाटी, यूपी में किस तरह की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां आप देखते हैं और कैसे उनसे निपटा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम देश की भी बात करें या प्रदेश की भी बात करें, पेंडेमिक से पहले का एक दौर था और अभी जैसे हम पेंडेमिक को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा चुनौती है प्रदेश की भी बात करें तो वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां हैं। उसमें भी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है युवा वर्ग, जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। जीवन शैली संबंधित बीमारियों की जब हम बात करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हम कैपिटल बन रहे हैं हार्ट डिजीज़ के, डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, इवन अब जो कैंसर के केसेस हैं। पहले हम बहुत रेयरली कुछ देखा करते थे पर अब वो भी बिल्कुल एक आम बात हो गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिसका इस बार के बजट में भी जिक्र किया गया था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को अभी सरकार ने थोड़ा और नोटिस किया है और उसके ऊपर भी काम करना शुरू किया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जब हम बात करें तो आप ये देखिए कि जिस तरह से हार्ट डिजीज के केसेस हैं युवाओं में तो बढ़ ही रहे हैं, पर सब तरह का एज ग्रुप उससे प्रभावित हुआ है। फिलहाल अगर अब आप रिसेंटली कानपुर वाले आप केसेस देखिए कि किस तरह के हार्ट अटैक के केसेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के केसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे लगता है इसके अंदर सबसे ज्यादा भी जो काम करने वाला हमें काम करने की जरूरत है वो है जीवन शैली से संबंधित डिजीज की, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो अप्रोक्सीमेटली 60% के करीब। फिलहाल जो भी हमारा ज्यादा हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीमारी के ऊपर और बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशन है उनको मैनेज करने के ऊपर। पर मुझे लगता है रोकथाम के ऊपर, प्रिवेंशन के ऊपर काम करने की अभी काफी अधिक जरूरत है। और जैसा आपने पूछा कि इसके लिए किस तरह का सलूशन रहेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हम जितना ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें कि कहीं ना कहीं हमें इस लाइफस्टाइल डिजीज के ग्राफ को नीचे लाने की जरूरत है। और खाली युवा वर्ग ही नहीं, हमारे टीनेजर्स भी। अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च आई थी जिसमें देखा गया था कि स्पेसिफिकली हमारे टायर 2, टायर 3 सिटीज में, छोटे शहरों में भी जो बच्चे रहते हैं, टीनेजर्स स्पेसिफिकली आप बात करें कि जो 13 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेशर, उनके अंदर आप देखेंगे कि और भी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और वो सब हाई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं की जो युवा पीढ़ी है हमारी, जो कि बैकबोन है देश की, तो उनके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो इस तरह की बीमारियों का स्तर बढ़ता जा रहा है इसकी रोकथाम करें। चलिए, आपके जो फिटनेस टिप्स हैं वो भी जरूर हम हमारे दर्शकों को पहुंचाएंगे।